बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज माहौल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम बेनावलेंट फ़ंड, बहबूद फ़ंड के बारे में बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा KPK में बहबूद फ़ंड में से रिटायरमेंट के मौका पर मुलाजमीन की जो रिटायर होते हैं, पेंशनर होते हैं, उनकी किस तरह मदद की जाती है, जबकि दीगर सूबे और वफाक में ऐसा काम नहीं हो रहा। ये बड़ा अहम एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अक्सर अहबाब को जो KPK से हट के दूसरे सूबों के मुलाजिम हैं या वफाक वाले, उनको शायद इस चीज़ का इल्म ना हो जो चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि बहबूद फ़ंड या बेनावलेंट फ़ंड की रकम हर महीने दौरान मुलाजमत हर मुलाजिम की तनख्वाह में से काटी जाती है और उसके बदले में उसको बच्चों के वज़ाइफ दिए जाते हैं, कफन दफन के अखराजात और शादी वगैरह, ये तमाम फलाह बहबूद के जो काम है वो इसमें से पूरे किए जाते हैं। लेकिन KPK में एक इजाफी काम हो रहा है जो बाकी सूबों और के वफाक में नहीं हो रहा, वो है रिटायरमेंट ग्रांट। ये रिटायरमेंट के मौका पर एक रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को स्केल के हिसाब से एक ग्रांट दे दी जाती है, जबकि दीगर सूबों में और वफाक में ऐसा नहीं होता। सूबों में और वफाक में सिर्फ ये होता है कि जो गस्टेड ऑफिसर होते हैं उनको एक फेयरवेल ग्रांट दे दी जाती है, बेसिक पे के बराबर। एक बेसिक पे जो है ना, वो फेयरवेल ग्रांट के तौर पर दे दी जाती है ग्रेड 17 उससे ऊपर वाले ऑफिसर्स को। बाकी जो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता रिटायरमेंट के मौका पर, जबकि KPK में बेनावलेंट फंड में से रिटायरमेंट ग्रांट दी जाती है। ये मैं आपके साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलकर आपको उसकी तफसीलात बताता हूं कि स्केल वाइज कितनी कितनी रकम जो है ना वो दी जा रही है रिटायरमेंट के मौका पर। एक हैंडसम अमाउंट है जो कि दीगर सूबों को भी ऑफर करनी चाहिए, वफाक को भी करनी चाहिए, क्योंकि ये मुलाजमीन का अपना पैसा होता है जो वो हर महीने दौरान सर्विस अपनी तनख्वाह में से कटाते हैं। और इनमें से तमाम मुलाजिम जो होते हैं वो फ़ायदा भी नहीं उठाते। हर कोई बच्चों के वज़ाइफ नहीं लेता, शादी ग्रांट नहीं लेता, दीगर चीज़ों की जो सहूलियात हैं वो अवेल नहीं करता, उसके पैसे ज़ाय हो जाते हैं। इसके बदले में उसको रिटायरमेंट के मौका पर जिस तरह KPK में एक ग्रांट दी जा रही है, इसी तरह दीगर सूबों और वफाक में दी जानी चाहिए। आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलकर मैं आपको उसकी तफसील बताता हूं कि वो क्या चीज़ है, कितनी कितनी ग्रांट दी जा रही है रिटायरमेंट के मौका पर। जी नाज़रीन ग्रामी, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रिटायरमेंट ग्रांट प्रोविंशियल बेनावलेंट फंड खैबर पख्तूनख्वा। उसमें ये लिखा है कि दिस स्कीम इज इंट्रोड्यूस टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स एट रिटायरमेंट। यानी रिटायरमेंट के मौका पर गवर्नमेंट मुलाजमीन को एक माली इमदाद की स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसके रेट्स जो है ना 20 दिसंबर 2016 को रिवाइज किए गए हैं। एक्चुअली ये स्कीम लॉन्च की गई थी 1 जुलाई 2010 को और फिर 20 दिसंबर 2016 को इसके रेट्स जो है ना वो रिवाइज किए गए हैं। अब BPS 1 से लेकर बेसिक स्केल 4 तक के मुलाजिम को 2,30,000 रुपया रिटायरमेंट के मौका पर दिए जा रहे हैं रिटायरमेंट ग्रांट। बेसिक स्केल 5 से लेकर 15 तक 3,30,000 रुपया और बेसिक स्केल 16 एंड अबव उनके मुलाजमीन को जो स्केल 16 या उससे ऊपर होंगे उनको 5 लाख रुपया रिटायरमेंट के मौका पर रिटायरमेंट ग्रांट दी जा रही है। दी ग्रांट इज पेड डायरेक्टली टू द एप्लीकेंट थ्रू बैंक ट्रांसफर। ये उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। दिस स्कीम हैज रिप्लेस्ड द ओल्ड मंथली ग्रांट स्कीम फॉर इनवैलिडेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। मेडिकल ग्राउंड पर जो मुलाजमीन इनवैलिड होते थे, रिटायर होते थे, तो उनको एक मंथली ग्रांट दी जाती थी, मंथली ग्रांट स्कीम थी। तो उसको इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट ग्रांट के जरिए रिप्लेस कर दिया गया है। यानी वो स्कीम अब खत्म कर दी गई है। उसके बजाय रिटायरमेंट ग्रांट तमाम मुलाजमीन को, चाहे कोई मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होता है या वैसे रिटायर होता है, तो उसको ये ग्रांट रिटायरमेंट ग्रांट दी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में बेनावलेंट फंड में से। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।